देखो बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण ना, इस पाठ तीनों पढ़ने के लिए गुणनखंड बहुत जरूरी है। ठीक, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड पढ़ेंगे ना। देखो गुणनखंड चार तरह के होते हैं, जिसमें पहला दोनों जगह प्लस का चिन्ह होता है, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, दोनों जगह माइनस, और एक जगह प्लस एक जगह माइनस। ठीक, गुणनखंड को दो प्रकार से करते हैं। एक आता है श्रीधराचार्य सूत्र आता है कि x बराबर ना माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, अब बटे में 2a। एक ये सूत्र होता है, एक होता है मध्य पद विभक्त करके। कौन? मध्य पद विभक्त करके ना, करके मतलब कि जो बीच वाला पद है उसको क्या करके तोड़ के। ठीक ना, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4 में। ठीक, जो श्रीधराचार्य सूत्र है ये पाठ 4 में है। ठीक ना, इसको हम लोग डायरेक्ट वहीं पढ़ेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग पढ़ना किसको है? इसको पढ़ना है, बीच वाले मध्य को तोड़कर। ठीक, तो गुणनखंड का पहले थोड़ा सा सिंपल सा चीज़ समझ लेना कि गुणनखंड करते कैसे हैं। देखो गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किनारे किनारे वालों का ना, चलो इसी को हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले किनारे किनारे वालों के, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो एक मान लो। अब इधर किनारा और इधर किनारा दोनों जो आरी आरी जो अंक है, ठीक ना, उसको हम क्या करेंगे, पहले गुणा कर लेंगे। कितना है? 1 है और 12 है। 1 गुणे 12 बराबर क्या होगा? 12 होगा। ठीक ना, अब ये जो बीच वाला पद है ये 7 है। इस 7 को हमको ऐसा दो भागों में तोड़ना है, दो टुकड़ों में ऐसा तोड़ना है कि उनका गुणा करें तो कितना आए, इनका नहीं, जो 7 को तोड़ेंगे, ठीक ना, और उनको फिर जोड़ दें। क्या करें? जोड़ दे तो क्या हो जाए? 7 आ जाए। तो देख लो 12 को ही काटो, जितना गुणा करने पे आता है इधर किनारे किनारे का गुणा करोगे, जितना आएगा उसी को यहाँ पे ऐसे काटो। अब भाज्य गुणनखंड निकालो उस चीज़ का। यहाँ पे 12 है, ठीक ना, 12 को काटो। सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3। ठीक ना, अब इसी में से जोड़ा बना लो या दिमाग से अपने सोच लो कि 4 तिहाई 4 3 7, 6 दूना के 12, 6 2 8, जोड़ने पे 8 आ रहा है ना। यानी 4 और 3 का जोड़ा ऐसा है जिसमें हम 4 3 12 कर सकते हैं, 4 3 7 कर लेंगे ना। और यहाँ पे जोड़ी बना लो, पहले इनका इनका एक जोड़ा बना लो तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक ना, और 2 गुणे 2 कितना होगा? 4 होगा। अब फिर ये जो 3 है इसको ले लो, 4 3 4 3 इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 3 7 भी आ जाएगा। ठीक, यानी ये जोड़ा काम कर देगा। ठीक ना, हाँ, उससे पहले और एक चीज़ जान लो कि कब सर जी जोड़ने पे आना चाहिए, कब घटाने पे आना चाहिए। ठीक ना, तो अगर किनारे का चिन्ह, यहाँ का जो चिन्ह है ये प्लस होगा, क्या होगा? अगर धन का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ने पे आना चाहिए, जोड़ने पर। ठीक ना, अगर जैसे वहाँ का चिन्ह, इस चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक ना, ये चिन्ह प्लस रहे चाहे माइनस है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। ये चिन्ह केवल जब काम में आएगा हम बता देंगे इसका क्या काम है। अगर एक किनारे का अंतिम वाला जो चिन्ह है वो रहेगा माइनस में, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? घटाने पर आना चाहिए। ठीक ना, अब यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर आना चाहिए। हम लोग खोज लिए, अब कुछ नहीं करेंगे, बस लिखेंगे 1 एक्स स्क्वायर, अब प्लस का 7x, एक बार सवाल ही लिख ले रहे हैं, प्लस 12। अब मध्य पद को विभक्त करेंगे, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हम लोगों को तोड़ना है। ठीक ना, तो 7 को क्या क्या हम लोग तोड़ रहे हैं? 4 और 3 में तोड़ रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 अब प्लस का 3, एक्स है तो एक्स को बाहर लिख दो, अब प्लस 12 है तो 12। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एक कोष्टक के बाहर है, एक कोष्टक में दोनों है, तो यहाँ पे कोई चिन्ह है तो कौन चिन्ह मान लेंगे? गुणा मान लेंगे। ठीक ना, गुणा का चिन्ह है, तो जब गुणा का चिन्ह है ये, इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा, दोनों में, दोनों के साथ इसका गुणा होगा ना। तो गुणा करेंगे एक बार 4 का एक्स के साथ तो होगा 4x, यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, एक बार 3 का एक्स के साथ तो 3x, अब प्लस 12 है तो प्लस 12 हो जाएगा ना। कितने पद हो गए? अब 4 पद हो गए, 1 2 3 4। अब दो दो ठोका जोड़ी बना लेंगे, एक जोड़ा इधर एक जोड़ा इधर। इसमें क्या करो, कॉमन ले लो। देखो इसमें एक है, इसमें एक नहीं है। ठीक ना, है तुमको पता है कि 4 गुणे 1 कर सकते हैं, 4 भागे 1 कर सकते हैं, तो एक काहे नहीं है? एक है ना, और यहाँ पे 4 है, इसमें 4 नहीं है। ठीक, यानी एक है तो हम एक कॉमन ले सकते हैं। ठीक ना, तो एक कॉमन ले लो। अब देखो इसमें 2 ठो एक्स है, इसमें 1 ठो एक्स है, तो हम कितना कॉमन लेंगे? कम वाला कॉमन लिया जाता है। ठीक ना,
दो एक्स है तो दो ठो एक्स तो कॉमन ले लेंगे, लेकिन इसमें दो ठो एक्स कहाँ से लाएंगे, हम बताए हैं कि कटना चाहिए। अगर दो एक्स कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर अगर तुम कॉमन ले लिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटना चाहिए। जिससे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे तो केवल एक्स है, जब एक्स स्क्वायर से काटोगे तो कहाँ से कटेगा, नहीं कटेगा ना, ये नहीं कट पाएगा। तो जो कम वाला होता है उसको लेते हैं कम, मतलब जो दोनों में मिल रहा हो और जो कम वाला हो, जो दोनों को विभाजित करे। तो यहाँ पे इसमें दो ठो एक्स है, इसमें एक ठो एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक ठो एक्स को बाहर ले लेंगे, ठीक। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक ना। यानी देखो इसको ऐसे नहीं, तो जैसे बताए थे कि एक है गुड़े दो ठो एक्स है तो दो ठो एक्स लिख लो। अब प्लस चार को दो गुड़े एक लिख सकते हो ना। अब फिर गुड़े एक्स लिख लो, फिर प्लस तीन गुड़े एक्स लिख लो, फिर प्लस दो गुड़े तीन लिख दो, ठीक। अब यहाँ पे देखो यही तुम्हारा एक जोड़ा इधर है और एक जोड़ा इधर है, प्लस का चिन्ह देखो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या किए थे कि दो प्लस को मिला के एक जोड़ा बनाए थे, देखो यहाँ पे एक प्लस को मिला के एक जोड़ा बनाए थे ना, तो एक प्लस मिल के यहाँ पे एक जोड़ी है। इससे कोई मतलब नहीं था, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों मिल के एक जोड़ा बने थे, इन दोनों को हम एक जोड़ा बना लिए। अब देखो क्या मिल रहा है इसमें, एक और एक मिल रहा है, एक कॉमन हो गया, एक्स और एक्स मिल रहा है, एक्स 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 हो गया कॉमन। अब कुछ नहीं मिल रहा है, देखो इसमें दो है यहाँ पे, लेकिन इधर दो, यहाँ पे एक और एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, जो बच गया उसको लिख देंगे, यहाँ पे एक ठो एक्स बचा, एक ठो एक्स लिख देंगे, प्लस इन दोनों का गुणा करके लिखेंगे, दो दुना के चार, और कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो इसमें तीन है, इसमें भी तीन है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, इनमें दो ठो दो है, इसमें एक ठो भी दो नहीं है, ठीक। मिल कौन रहा है, तीन केवल मिल रहा है, ठीक ना। तो तीन काम में ले लेंगे, और कुछ नहीं मिल रहा बाबू, कुछ नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे उसको। एक्स बचा एक्स को लिख लेंगे, प्लस बचा प्लस को लिख लेंगे, दो दुना के चार। और एक चीज़ ध्यान देना कि दोनों कोष्टक में एक ही चीज़ होना चाहिए ना। अगर एक ही चिन्ह नहीं आ रहा है या एक ही अंक नहीं आ रहे हैं तो तुम क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। जितना है उतने आना चाहिए। अगर यहाँ पे x प्लस चार है तो यहाँ पे x प्लस चार ही आएगा, यहाँ पे x माइनस तीन है तो यहाँ पे x माइनस तीन ही आएगा। अब देखो क्या करेंगे कि इन दोनों फिर कॉमन लेंगे, देखो एक जोड़ा अब यहाँ बनेगा, बीच में चिन्ह जब रहेगा तभी जोड़ा बना सकते हो, प्लस या माइनस का चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, एक ठो पद इधर हो गया, एक ठो पद इधर हो गया, दो पद को एक जोड़ा बना लेंगे। अब दोनों में जो चीज़ मिल रहा है उसको कॉमन लो, तो देखो एक्स प्लस चार मिल रहा है ना, इसको कॉमन ले लो। या ठेठ भाषा में कहो कि जो दो जगह लिखा है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक जगह लिख देंगे, हो गया। अब दूसरा काम, फिर जो ए देखो जिसने लोग कहते हैं कि आवारा ये लोग घूम रहे हैं ना, ये लोग क्या है, इनको हम क्या करेंगे, कोष्टक में बंद कर देंगे। इधर एक एक एक्स है, एक एक्स लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, तीन है तीन लिखेंगे, हो गया हमारा, ठीक ना। गुणनखंड हो गया, कोई दिक्कत इसमें, चलो आया होगा चाहे नहीं आया हो कोई बात नहीं, अगला देख लो। यहाँ पर भी देखो क्या है, प्लस का चिन्ह है, ठीक ना। इसमें भी जो आएगा जोड़ने पे आना चाहिए, ठीक। इसको मिटा लेते हैं, कहीं जगह नहीं है। इसमें भी जो आएगा जोड़ने पे आएगा, किनारे किनारे का गुणा करो, चार गुड़े एक बराबर चार एक कम चार आया, ठीक ना। अब इस चार को हमको ऐसा तोड़ना है, हम नहीं जान रहे कैसा तोड़ना है, लेकिन चार को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे क्या है, प्लस का चार है, और इसको जोड़ने पे क्या करने पे, जोड़ने पे कौन चार है, माइनस का चार है ना। ध्यान देना, गुणा करने पे प्लस का चार आना चाहिए, और जोड़ने पे यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है, हम बताए हैं कि अंतिम वाला चिन्ह अगर प्लस का है तो जोड़ने पे आना चाहिए, और अंतिम वाला चिन्ह अगर घटाने का है तब घटाने पे आना चाहिए ना। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ने पे आना चाहिए। तो अब यहाँ पे चार को हमको जब इसको तोड़ेंगे तो दो टुकड़ों में ऐसा तोड़ेंगे कि उनको दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, प्लस, यहाँ माइनस का चार आना चाहिए, गुणा करने पे क्या आना चाहिए, प्लस का चार आना चाहिए। तो पहले काट के देख लेते हैं, चार को काटो, तो दो दुना के चार और दो एक कम दो, यानी दो गुड़े दो आया ना, दो गुड़े दो यानी दो गुड़े दो हम करेंगे, तो दो दुना के चार आया, ठीक ना। अब दो और दो को जोड़ेंगे, जैसे दो प्लस दो अगर हम जोड़ रहे हैं तो क्या माइनस का चार आ रहा है, नहीं आ रहा है सर जी। तब क्या करेंगे, तब माइनस का चिन्ह लगा के चेक करेंगे, देखो यहाँ भी माइनस, अब लगा, चलो अच्छा एक ठो माइनस लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस दो दुना के, यानी एक चिन्ह लगा रहे हैं सर जी, तो गुणा वाला शर्त नहीं पालन हो रहा है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह आना चाहिए, यहाँ पे आ क्या रहा है, माइनस की चिन्ह आ रहा है, एक चिन्ह लगाने पे, ठीक ना। तो हम दोनों माइनस लगाएंगे, लगा दिए। अब माइनस माइनस जब गुणा करेंगे तब, ठीक है, जब माइनस माइनस चिन्ह होगा गुणा करोगे तो प्लस हो जाता है, दो दुना के चार। तो अब इस जिसका गुणा करके चेक किए हो उन्हीं को लेके जोड़ो, माइनस का दो, आपको जोड़ो माइनस का दो में, तो यहाँ पे क्या होगा,
देखना ये माइनस का 2 पहले से ही है, इन चिन्हों का जब गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस बनेगा, आई 2 हो जाएगा, ठीक ना। हम बताए हैं कि अगर चिन्ह सेम टू सेम है, दोनों में एक ही चिन्ह है, तो क्या होगा, जुटेगा, तो 2 2। अगर दोनों में प्लस का चिन्ह है तो आंसर में प्लस रहेगा, दोनों में माइनस का चिन्ह है तो माइनस रहेगा। आ गया, यानी हमको -2 और -2 लेना है, ठीक ना। बात समझ रहे हो, -2 और -2 लेना है। तो यहाँ पे हम 2 तरीका से तुम लोगों को लेने बताएंगे कैसे लोगे। अगर कोष्टक लगा के लोगे तो माइनस माइनस नहीं लेना है, कोष्टक लगा के लोगे तो माइनस माइनस नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, देखो जो अगर माइनस का चिन्ह कोष्टक के बाहर होगा, क्या होगा, माइनस का चिन्ह कोष्टक के बाहर होगा, और जब इसका अंदर गुणा होगा तो चिन्हों को क्या करता है, परिवर्तन कर देता है ना, चिन्हों को बदल देता है, ठीक। जैसे मान लो सपोज डेट यहाँ पे जैसे रखोगे तो -2 और प्लस में फिर -2 रखोगे, तभी ना कहोगे सर जी माइनस में जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, फिर -4 आएगा, यही ना करोगे। या मान लो ऐसे डाटा लिए कि -2 लेना है सर जी, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -2 और -2 ले लेंगे। तो यहाँ बाहर भी देखो माइनस है ना, बाहर माइनस है ना, प्लस होता तो कोई बात नहीं, तब यही हम लोग लेते, लेकिन प्लस नहीं है, माइनस का चिन्ह है बाहर, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि सही आता है कि नहीं। देखो जब इसका गुणा एक बार इसके साथ होगा, इसी का गुणा एक बार इसके साथ होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर माइनस माइनस प्लस और 2 हो जाएगा। अब +2 क्या होगा, +4 होगा। हमको लाना क्या है, -4 लाना है ना। इस बात को याद रखना कि अगर दोनों माइनस में लेना हो या दोनों प्लस में लेना हो, या एक माइनस एक प्लस में लेना हो, अगर बाहर माइनस का चिन्ह है कोष्टक के बाएं तरफ तो सोच समझ के रखेंगे, ठीक ना। सोच के रखेंगे कि अगर यहाँ पे हम लोग माइनस माइनस ले रहे हैं तो क्या सच में -4 आएगा, तो नहीं आएगा, क्या आएगा, +4 आएगा। तो इसीलिए हम लोग माइनस माइनस का 2 न रखकर क्या रखेंगे, प्लस प्लस का 2 रखेंगे ना। या 2 लाइन हम रखने के लिए बता दे रहे हैं। या तो देखो ऐसे रख लेना कि 4x² और -2 + 2 और बगल में x + 1। कहोगे सर जी अभी 2 2 तो +4 हो जा रहा है, ठीक ना, हो रहा है ना। तो देखो ध्यान से, माइनस इधर बाहर है, अगर 2 + 2 हम जोड़ रहे हैं तो माइनस बाहर है, ये 2 2 4 हो रहा है ना। अब ये प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, इनका गुणा जब होगा तो प्लस माइनस माइनस बनेगा, और 4 है तो 4 रहेगा, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोष्टक में मान रहे रखोगे तो ऐसे रख सकते हो कि जब -2 कोई जिद पकड़ लोगे, नहीं हमको -2 ही रखना है, तब क्या रखोगे, देखना, तब यहाँ में ऐसे रख लो कि 4x², सर जी हम -2 रखबे करेंगे तो साथ में x भी ले लो, फिर -2 हम रखबे करेंगे, फिर साथ में x ले लो, ठीक ना। अब +1 हो जाएगा। तो इस लाइन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तुम्हारा जो आया उसी को जब तुमको रखना है कि सर जी -2 जब हमारा आया है तो हम -2 रखेंगे, तो ठीक है -2 रख लो। लेकिन जब हम इस लाइन को भी हल करेंगे तो आगे यही लाइन बनेगा, ठीक ना। या तो डायरेक्ट इसको रख लो, या तो इसको रख के फिर एक लाइन जब हल करोगे तो ही आएगा, ठीक ना, तुम्हारी इच्छा। तो हम लोग पुराने तरह से ही करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 4x² होगा, और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ देखो कोई चिन्ह है तो कौन चिन्ह है, प्लस। अब देखो यहाँ पे जैसे कहो समझ में नहीं आता है सर जी यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो बीच में गुणा कहाँ से आता है, तो ध्यान से देखना कि जैसे 4 है और कोष्टक में मान लो कोई अंक है, तो इनके बीच कौन चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। एक किस चिन्ह में है, प्लस में है, एक किस चिन्ह में है, प्लस में, ठीक ना। अगर हम यहाँ पे माइनस रख रहे हैं, ये कोष्टक में मान लो और कोई अंक है, चाहे चिन्ह है चाहे कोई चीज़ है, तो इन कोष्टक ये दोनों चिन्ह के बीच नहीं, इस कोष्टक के और इस चिन्ह के बीच में कौन चिन्ह रहेगा, गुणा का चिन्ह रहेगा, ठीक ना। क्योंकि अगर बीच में कोष्टक लगा है, डायरेक्टली नहीं लिखा गया, तो वहाँ पे कौन चिन्ह छुपा हुआ है, गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है, जब इनका हम गुणा करेंगे तो प्लस माइनस, और 2 है तो 2 लिखाएगा। अब साथ में पहले ही बताएं कि x का गुणा एक बार इसमें होगा एक बार इसमें होगा, तो 2x होगा। फिर देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस, और 2 का गुणा x में कर दो तो हो जाएगा 2x, ठीक ना। अब प्लस का 1 है, ये है, ठीक। अब देखो फिर जोड़ा बना लेंगे, ठीक ना। जोड़ा बना के फिर लिखेंगे, यहाँ पे देखो वही तोड़ के लिखेंगे इसको, 2 × 2 × x -2 × x -2 × x, अब प्लस का 1, देखो एक हो गया और यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, ठीक ना। अब इसमें देखो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ भी 2 है, चिन्ह के इधर देखना तो 2 लिख लेंगे,
अब यहाँ पे एक ठो एक्स यहाँ है, एक ठो एक्स यहाँ है, तो यहाँ पे एक्स लिख लेंगे। अब इसमें देखो एक ठो दो और है, लेकिन इसमें दो नहीं है ना। इसमें देखो अब यहाँ पे एक ठो एक्स है, इसमें से एक ठो एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ पे एक एक्स और है, लेकिन इसमें एक ठो एक्स नहीं है, ठीक ना। तो जो दोनों में होगा वही चीज़ हम कॉमन लेंगे, ठीक। तो केवल दो एक्स था, दोनों में दो एक्स कॉमन ले लिया। बचा क्या है यहाँ पे, दो बचा दो लिख लेंगे, एक्स बचा एक्स लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह बचा माइनस का चिन्ह लिख लेंगे। देखो जब ये सब बाहर चला गया, ये सब बाहर चला गया तो क्या बचेगा, एक बचेगा ना। सब जब बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा, तो उस एक को लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो माइनस है तो पहले माइनस कॉमन ले लेंगे। अभी इनमें देखो यहाँ दो है, यहाँ दो नहीं है, यहाँ एक्स है, एक्स नहीं है, एक है, इसमें एक है ना। यहाँ पे एक है तो इसमें एक है, क्योंकि सबके गुणा में एक होता है, तो एक कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे। और एक चीज़ ध्यान देना कि जब माइनस कॉमन लोगे तो अंदर का चिन्ह उल्टा लिखा जाता है। अगर बाहर माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर का चिन्ह उल्टा लिखो। देखो यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो अंदर अब क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस लिखेंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे, क्योंकि माइनस को तो हम लोग बाहर ले लिए, अब बचा क्या है प्लस बचेगा ना। बताएंगे कैसे बचा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, लिखेंगे नहीं, बाएं तरफ छुपा देंगे तो हो जाएगा दो और एक्स। यहाँ देखो प्लस है, तो प्लस को हमको क्या लिखना है, बताए हैं कि अगर माइनस कॉमन लिए तो चिन्ह को उल्टा लिखेंगे। तो यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक ना। माइनस जब कॉमन लिए हो तो यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस लिखो, एक लिख दो। देखो दोनों सेम टू सेम आया। अब जरा एक चीज़ और देखना थोड़ा सा, मैथ ये कहता है कि तुम कुछ भी करो, हमको तोड़ो ममोड़ो चिमोड़ो कुछ भी करो, ठीक ना। लेकिन जब वापस जाओ तो जिसको तोड़े हो वही आना चाहिए, ठीक ना। तो जरा हम लोग इसको देखते हैं कि किसको हम लोग तोड़े हैं, इसी को तोड़े हैं ना। आए, इसको तोड़ के लाए हैं, इसको इधर उधर करके लाए हैं, तो क्या फिर हम इसको गुणा करेंगे तो ही वाला आ जाएगा। चेक करके देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा दो एक्स और दो एक्स माइनस एक, माइनस एक, फिर दो एक्स माइनस एक। चेक करते हैं आता है कि नहीं। देखो दो दूना के एक्स का एक्स में गुणा करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस, दो एक कम, एक्स है तो एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस। चाहे ऐसे देख लो कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक दूना के एक्स है तो एक्स, माइनस माइनस प्लस, एक एक कम एक, सेम टू सेम आया। देखो चार एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स, फिर माइनस दो एक्स प्लस एक, वही चीज़ आया ना। तुम मैथ को तोड़ो, कुछ भी करो, उसको तोड़ो, कुछ भी कर दो, अपने यहाँ पे एक्स तुम गायब कर दो, लेकिन सोच समझ के गायब करना है कि फिर जब गुणा करेंगे तो वापस जो हमारा पीछे वाला चीज़ था वो आना चाहिए, ठीक ना। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4+3 बराबर कितना आया, 7। फिर अगर हम 7 को तोड़ेंगे, ठीक ना, 4+3 में, चाहे 6+1 में, चाहे 5+2 में, तो 7 आना चाहिए, ठीक ना। समझ गए बात को। पीछे वाला चीज वापस जाओगे तो आना चाहिए। देखो इसका गुणा करोगे तो ये आया, इसको जब हल करोगे तो कौन आएगा, ए आएगा। जब इसको हल करोगे तो कौन आएगा, ए आएगा ना। जो सबसे पहले वाला चीज था पीछे से हल करते जाओगे तो वही तुमको वापस मिल जाएगा, ठीक। तो कुल मिला जुला के हल हमारा सही है, हम जो कॉमन लिए है सही है, क्योंकि जब गुणा किए तो ऊपर वाला चीज जिसको तोड़े थे वही हमारा आया है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लिए तो पुराना फंडे पे चलते हैं कि दो कोष्टक में, तो इसको क्या करेंगे, एक कोष्टक में लिख देंगे। देखो कॉमन लेते हैं, ठीक ना, बस समझने के लिए या जानने के लिए कह देंगे कि दो कोष्टक में, तो इसको एक कोष्टक में लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से इसको हम कॉमन लेते हैं, मिल रहा है यहाँ भी, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। लेकिन ठेठ भाषा में समझ लो कि दो कोष्टक में लिखा है सर, तो हम इसको क्या करेंगे, एक ही कोष्टक में बंद करेंगे ना। अब इधर फालतू जो घूम रहे हैं, इधर बाहर घूम रहा है, इधर बाहर घूम रहा है, टहल रहे हैं, इनको हम क्या करेंगे, एक कोष्टक में पैक कर देंगे। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें तोड़े हैं, इसमें भी तोड़े हैं, इन दोनों में तोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। बस सिंपल सा जो ऐसे रहेगा, इसको डायरेक्ट कॉमन लेने सीखेंगे हम लोग।